नमस्कार। आज हम कच्चा चिट्ठा खोलेंगे माननीय होने वाली कंगना रनावत का, जो पिछले 8 साल से उल जलूल बकने के लिए, उल जलूल ट्विटर में पोस्ट करने के लिए और इसी तरह के इंटरव्यू देने के लिए मशहूर हैं। मैं कभी भी टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़ी नहीं होंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो फिर ये लोग जो हैं क्यों डर रहे हैं कि मैंने नेपोटिज्म के करके बोला? लेकिन मुझे पता चला कि ये लोग छोटे लोग हैं। The expectation from a girl is to behave like a wife on the set. I am at the age of 31, I am a filmmaker. मुझे तो ये लोग क्या प्रमोट करेंगे, तो खुद को ही प्रमोट कर ले, बहुत बड़ी बात है। लेकिन जो रानी ऑफ झांसी है वो क्या मेरी चाची है? देखिए, मेरे पसंदीदा पर्सन इज प्राइम मिनिस्टर मोदी। जैसे एक अवतार होते हैं, वो हमारे लिए एक अवतार हैं। वो एक साधारण मनुष्य नहीं है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। उनका जन्म जो है इस देश के उद्धार के लिए हुआ है। 2015 के बाद से उनकी कोई फिल्म हिट नहीं हुई है। उसके पहले उन्होंने 4-5 हिट फिल्में दी थी, जिसकी वजह से वो जानी जाती हैं। मैं जो खुद फिल्में डायरेक्ट करती हूँ, उनको सुपरहिट फिल्मों को ये फ्लॉप घोषित करते हैं। 2014 में देश को आजादी मिली, ऐसा उनका कहना है। They paid a price, of course, वो आज़ादी नहीं थी, वो भीख थी, और जो आज़ादी मिली है वो 2014 में मिली है। लेकिन 2009 में वो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेने से नहीं चूकी थी पिछली गवर्नमेंट में। तो इसी तरह की उनकी हरकतें रही हैं शुरू से। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, उनके बारे में जानकारी देते हैं आपको। हिमाचल में वहां से 17-18 साल की उम्र में वो चंडीगढ़ आ गई पढ़ाई के चक्कर में इसलिए कि पढ़ने तो नहीं आई थी। वहां आके उन्होंने बेहतरीन तरीके से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया और ड्रग्स में इतने लिप्त थी कि उन्हें पता नहीं होता था कि किस जगह पर वो किस रात में कहाँ सोई हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने खुद बताया। दोस्तों, मैं 15-16 साल की थी जब मैं घर से भाग गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मैं हाथ उठाऊंगी और तारे तोड़ ले आऊंगी। ये सच है, मुझे ऐसा लगता था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही मैं घर से भागी, 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक हूँ। Sex or sleep? Huh? Sex or sleep? If my parents don't watch this. Sex or sleep? It's not AUR, it's not Hindi wala or. It's English wala or. OR. Yeah, slash. What you prefer? Yeah. What kind of a question is? They're two different things. They're two different things. I mean, each precedes the other. Okay, sex. Okay, sex. तो इस ड्रग्स के चक्कर में उनको लगा कि बहुत उनमें गुण है और वो एक्ट्रेस बन सकती हैं, तो वो बॉम्बे पहुंच गई। तो 19-20 साल की उम्र में वो बॉम्बे पहुंची और जैसा कि उनकी तबीयत थी और जैसा कि उनका मिजाज है, वो तुरंत ऐसे लोगों के चक्कर में आ गई जिनका संबंध सीधे डी माफिया और दुबई से है। उनके जो फिल्मी चेहरे हैं वो सभी जानते हैं। उनमें से एक है आदित्य पंचोली। आदित्य पंचोली उस समय करीब 41 साल के रहे होंगे। जरीना वाब के पति थे, लेकिन एक नई नवेली लड़की आके उनको मिली तो उन्होंने उसको अपने संरक्षण में ले लिया। उसके प्यार में इस तरह से डूब गए कि बाकी सब छोड़ छाड़ के वो उसके साथ रहने लग गए थे। खैर, हमारी कंगना रनावत ने अपनी आदतानुसार उनका उपयोग किया। 2-3 साल तक वो, क्योंकि ये डी कंपनी थे, इनके संबंध है आदित्य पंचोली के, तो उन्होंने उनके फिल्मों में काम वाम दिलाया, जिसकी वजह से कंगना उनके यहाँ रहने लग रही थी। थोड़े समय बाद, 3-4 साल बाद, उन्हें रियलाइज हुआ कि अब वो ठीक ठाक, उनकी गैंगस्टर रिलीज हो गई थी और 1-2 फिल्में इस तरह की रिलीज हो गई थी जिनसे वो उनकी अपनी जगह बन गई थी। एक्ट्रेस तो अच्छी है ही हैं। तो उन्होंने आदित्य पंचोली को मारी लात। आदित्य पंचोली कुछ समय तड़पड़ाए, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं कर सके। अब इन्होंने पकड़ा किसको? उस समय के बड़े टेलीविजन एक्टर शेखर सुमन, यानी ये 2010 के आसपास की बात होगी, 7 से 10 के बीच की। शेखर सुमन के लड़के अध्ययन सुमन को इन्होंने पकड़ लिया।
अच्छा, ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि डी कंपनी और ये वो कैसे मिली थी, ये बात भी कंगना जी ने बताई है खुद ही कि वो ऐसे ग्रुप के चक्कर में थी कि वहां से उनका जिंदा निकलना मुश्किल था। वो जिंदा निकल आई, इतनी होशियार थी। खैर, उन्होंने अध्ययन सुमन को पकड़ा। अध्ययन सुमन भी उस समय अपने लिए उनके पिता की मदद से वो अपने लिए एक फिल्मी करियर बनाने की कोशिश कर रहे थे। उनको एक आध फिल्में भी मिल गई थी। उन्होंने सोचा ये नए लड़कों का जमाना है तो शायद अध्ययन सुमन को भी मौका मिलेगा, तो उन्होंने उसको पकड़ लिया। अब अध्ययन सुमन ने एक दिन एक इंटरव्यू में ये बताया, एक दिन वो दोनों बैठ के घर में अपने फिल्म देख रहे थे। उसी समय अध्ययन सुमन ने उसको बताया कि भाई हैदराबाद का एक प्रोड्यूसर फला लड़की को ऑफर दे रहा था, लेकिन उससे कुछ डिमांड थी तो उसकी बात जम नहीं पाई। और ऐसे ही हंस हंस के बातें आपस में कर रहे थे, खत्म हो गई। तीसरे दिन कंगना टिकट कटाकर हैदराबाद पहुंच गई, उस प्रोड्यूसर से मिली, जो भी उनकी डिमांड थी पूरी की और वो फिल्म कंगना को मिल गई। तो ये हरकतें कंगना की 18 साल की उम्र से हैं और इसका उपयोग करते हुए उन्होंने काफी अच्छी फिल्में भी हथियाई, जैसे क्वीन और तनु वेड्स मनु 1-2 दोनों उनकी अच्छी चली। लेकिन 2015 पे आकर गाड़ी उनकी एकदम से खिसक गई। इतनी लगातार उन्होंने इतनी फिल्में फ्लॉप दी हैं, झांसी की रानी से लेके दुनिया भर की जितनी फिल्में आई हैं, तेजस और बहुत सारी बकवास फिल्में भी थी जो उन्होंने पैसों के लिए की होंगी, जिस कारण से भी की होंगी। फिर उन्हें फिल्में मिलनी बंद हो गई तो उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। अब उसके लिए जहां तहां से भी वो पैसे लाती होंगी, वही जानती हैं। लेकिन इस बीच में उन्हें फिर से एक नया ये हॉबी उनकी नई खुली। उनने सोचा क्यों ना ये भाजपा के जो लोग घूम रहे हैं बॉम्बे में, इधर उधर के लड़कियों को पकड़े रहते हैं, उससे अच्छा मैं ही किसी को अभी डमी देती हूँ। तो उन्होंने जहां तहां भी अपने कॉन्टैक्ट्स बनाए और भाजपा के फेवर में ट्वीट करने शुरू कर दिए। उनकी कभी भी जिंदगी में सुशांत सिंह राजपूत से मुलाकात नहीं हुई थी, कभी भी उसकी गर्लफ्रेंड से भी मुलाकात नहीं हुई थी, ना सुशांत सिंह के घेरे में वो थी। उनको पता भी नहीं है कि वो ड्रग्स लेता था या नहीं लेता था या क्या कारण था। उन्होंने 3 महीने पूरी भारत की जनता को खूब एंटरटेन किया कि सुशांत सिंह ऐसा और सुशांत सिंह वैसे और सब ड्रग्स के कारोबारी हैं और ऐसा वैसा करके करण जौहर और सबकी पतलून उतार दी उन्होंने। तो ऐसी हैं कंगना रनौत। उन्होंने फिर पकड़ा टॉप ब्रास को बीजेपी की और फिर उनके नक्शे बदल गए। उनको मिलने लग गई Y+ सिक्योरिटी, उनके लिए फोन जाने लग गए बेहतरीन स्टेट्स के, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां के चीफ मिनिस्टर्स को उनके लिए फोन जाने लग गए। वहां वहां वो उनसे मिलने जाती थी, मध्य प्रदेश, यूपी, हिमाचल, इन सब, वहां पे हर जगह उन्हें क्वीन की तरह ट्रीट किया जाता था। जिस एक्ट्रेस की 8 साल थे या 5 साल थे कोई भी फिल्म 2 घंटे भी नहीं टिक पाई हो थिएटर में, उसका ऐसे स्वागत हो रहा था जैसे कि वो मतलब श्रीदेवी हैं अपने जमाने की। तो ये एक कला है जो इसने बहुत अच्छी तरह से समझ ली है, कहाँ पे अपने को कैसे उपयोग करना है, अपनी कलाओं को कैसे उपयोग करना है, ये भी वो बहुत अच्छे तरीके से जानती है। अब फाइनली उसको मंडी से टिकट मिल गया है। देखते हैं जनता को उनकी ये कलाबाजियां कितनी पसंद आती हैं और वो उन्हें माननीय बनाते हैं कि नहीं। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।